किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जहां पर जेयू एग्री साइंस का प्रोडक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी है। तो यहां पर कंपनी ने जो धान की खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अयाका इंसेक्टिसाइड के बारे में कि किस तरीके से किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं अयाका के बारे में। नमस्ते सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा सबसे पहले आप अपना और अपनी कंपनी का परिचय कराइए। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टॉक के लिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सलारपुरिया है और मैं जेयू एग्री साइंसेज में एज ए इंसेक्टिसाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट मैनेजर की तरह कार्यरत हूँ। और जेयू एग्री साइंसेज जो कंपनी है, ये हमारी एक भारतीय कंपनी है जो किसानों के लिए अपनी फसल को बचाने के लिए जो भी सुरक्षा के लिए उत्पाद लगते हैं वो बनाती है, और साथ ही साथ में जो फसल के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम बनाते हैं। तो सभी प्रकार की फसलों के लिए सभी प्रकार की क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप न्यूट्रिशन दोनों तरीके के उत्पाद हम लोग बनाते हैं किसानों की सुविधा के लिए। तो सर, अब मैं जैसे ये जानना चाहूंगा कि आज का जो इवेंट था, कंपनी ने आज यहाँ पर 4 अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले आप उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि कौन कौन से प्रोडक्ट थे, उनको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा। ओके, तो आज हम आगरा में हैं और आगरा में हम लॉन्च कर रहे हैं जेयू एग्री साइंसेज। हमारी कंपनी इस बार पहली बार है कि 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। चारों के चारों पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं जो कि इन हाउस बने हुए हैं। हमारी ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने उन्हें डेवलप किया है। पेटेंट हमारे पास उनका अवेलेबल है। चार जो प्रोडक्ट हैं, चारों के चारों प्रोडक्ट धान के लिए हैं। अच्छा, है ना। तो धान के किसानों के लिए हम एक तरीके से संपूर्ण समाधान उनके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है अयाका, जो कि हम धान में पत्ता लपेट और गोप की सुंडी, स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर के कंट्रोल के लिए फोलियर स्प्रे के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला प्रोडक्ट है अयाका। उसके बाद हमने दूसरा प्रोडक्ट दिया है निंजित्सु। ये एक ग्रैनुलर एप्लीकेशन है जो कि स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा हमने तीसरा प्रोडक्ट दिया है, क्योंकि भूरे तेले की भी एक समस्या बनी रहती है, तो भूरे तेले की समस्या के लिए हमने एक प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है ट्रिस्टोन। तो 3 प्रोडक्ट हो गए। और एक चौथा प्रोडक्ट हमने दिया है फंजीसाइड, जो कि ब्लास्ट और शीट ब्लाइट की बीमारियों के लिए काम करेगा, जिसका नाम है एजोलेन। तो टोटल 4 प्रोडक्ट, शुरू से अगर हम देखें, शुरू से लास्ट तक जो सबसे महत्वपूर्ण सारी समस्याएं हैं उनके लिए हम दे रहे हैं। स्टेम बोरर लीफ फोल्डर के लिए हमने दिया है निंजित्सु ग्रैन्युअल्स में, अयाका फोलियर स्प्रे में, जो कि बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमने दिया है फंजीसाइड, एजोलेन, और उसके बाद हमने दिया है बीपीएच के लिए ट्रिस्टोन। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने कंपनी ने आज 4 प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किए हैं। अक्सर सर, जैसे कि हम फील्ड में कहीं पर भी देखते हैं तो कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लेके आती है इस तरीके के, तो अक्सर ये जो प्रोडक्ट है इतनी सारे अगर कोई रेंज लेके आता है तो वो जैसे सब्जियों की खेती हो गई, जैसे मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, उनके ऊपर इतनी सारी रेंज लेके आते हैं। तो फिर आपकी जो कंपनी है वो जो अपनी धान की फसल है, धान के ऊपर इतनी बड़ी रेंज लाने की क्यों जरूरत है, या फिर कंपनी ने ऐसा क्यों सोचा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए, जेयू एग्री साइंसेज में हम सारे तरीके की समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उत्पाद बेचना महत्वपूर्ण नहीं है। किसान के लिए अपना उसका पूरी फसल का शुरू से लेकर अंत तक क्या हम समाधान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा हमारा फोकस रहता है। अब हमने ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स लाने का काम शुरू कर दिया है। ये 4 प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, ये पैडी के प्रोडक्ट्स अभी आए हैं, जिसमें कि हमने सारी मुख्य समस्याएं, चाहे वो स्टेम बोरर हो, लीफ फोल्डर हो, भूरा तेला बीपीएच जिसको बोलते हैं वो हो, और जो मुख्य बीमारियां हैं जैसे शीट ब्लाइट हो गया, ब्लास्ट हो गया, ग्रेन डिस्कलरेशन, सब कुछ हमने इस तरीके से इस पूरी रेंज से कवर कर दिया। बट ये अभी हमारा पहला स्टेप है। अभी हम बाकी सारी फसलों पे, चाहे आपकी मक्का हो गई, आपका सब्जियां हो गई जैसा आप बता रहे हैं, शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, तो हम सभी तरीके की फसलें, चाहे वो दलहनी फसलें हैं, सभी तरीके की फसलों पे हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले सालों में आप इन फसलों के लिए भी हमारी तरफ से, जेयू एग्री साइंसेज की तरफ से, इसी तरीके के उत्पाद देखेंगे। तो सर, अब मैं इस वीडियो में जानना चाहूंगा, आपका जो प्रोडक्ट है अयाका, इसमें आपने टैग लाइन भी दी है कि
सच होगी आपकी उम्मीदें। हाँ जी। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल हम किन बीमारियों के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहूंगा। ओके। तो आया का जो प्रोडक्ट है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमने स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर यानी तना छेदक और पत्ता लपेट की सुंडी जो धान में बहुत ज्यादा नुकसान करती है, उसके लिए ये प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है। ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है जो JU एग्री साइंसेज की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए गए हैं विद एन जिसको कि हम एक इमल्सिफायर के साथ मिलाते हैं और उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देती है और एक नई तरीके का रिजल्ट देने की क्षमता रखती है। ये जो आप देख रहे हैं पावर्ड बाय क्वाड फोर्स, तो ये एक नई तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है जिसमें 4 अलग अलग तरीके के काम प्रोडक्ट एक साथ करता है। चाहे वो आपको सुंडी की समस्या को समाधान करना हो, चाहे ये आपका उसके जीवन चक्र को रोकना हो, या फिर आपकी फसल की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको बढ़ाना हो, तीनों के लिए ये काम में लिया जा सकता है। ये जो प्रोडक्ट है वो धान में फोलियर स्प्रे यानी कि आप जो स्प्रे करते हैं उसके माध्यम से दिया जाता है। ये ग्रैनुलर नहीं है और आप इसका इस्तेमाल आपकी फसल मान लीजिए 45 से 50 दिन की हो गई है, उसके बाद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। 300 ml पर एकड़ की इसकी डोज है। आप करीब 150 से 200 लीटर पानी का आप इस्तेमाल करिए, उसका घोल बनाइए और 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका फोलियर स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन जो आप इसका कंट्रोल देखेंगे वो आपका पेनिकल इनिशिएशन यानी जो गोब की अवस्था आपकी आ जाती है, तो गोब की अवस्था के समय पे जो आपकी गोब की सुंडी है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है और गोब की अवस्था के समय ही अगर लीफ फोल्डर यानी जो पत्ता लपेट की सुंडी है वो भी बहुत ज्यादा कभी कभी नुकसान कर देती है। गोब की जो अवस्था है आपके धान की फसल की वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर उस वक्त अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से जो फसल आएगी, जो उत्पादन आएगा वो बहुत अच्छा निकल के इससे आएगा। तो सर अब जैसे एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, कई बार क्या होता है किसान को स्प्रे कर रहा है, किसान ये सोचता है कि मुझे कोई अपना एक दूसरा स्प्रे भी करना है। हाँ जी। तो वो क्या किसी स्प्रे को इसके साथ में मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ जी। तो ये इंसेक्टिसाइड है और आप देखेंगे कि धान की फसल में ये बहुत ही किसानों की नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो लोग इसके साथ फंजीसाइड भी मिलाते हैं। तो आप अयाका के साथ किसी भी तरीके का फंजीसाइड आप मिला सकते हैं। बस 2 तरीके के फंजीसाइड आप इसके साथ नहीं मिला सकते हैं, जो कि है कि कॉपर और सल्फर के ऊपर आधारित कोई भी फंजीसाइड है तो उसके साथ आप ना मिलाएं। बाकी किसी भी अलग फंजीसाइड के साथ आप इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर उसके बाद में एक चीज और आती है कि कई बार क्या होता है किसान को अगर अटैक ज्यादा हो गया क्रॉप में तो उन्हें जो स्प्रे है उसको रिपीट करना होता है। हाँ जी। तो इसको कितनी बार रेगुलर हम रिपीट कर सकते हैं या फिर हमें कितने टाइम का गैप देना होगा, वो भी थोड़ा सा आप बताइए। अच्छा, देखिए रिपीट करने वाली बात तब आती है जब आपका बहुत ज्यादा अटैक हो इंसेक्ट का। तो अगर इंसेक्ट का बहुत ज्यादा अटैक है तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कौन सी सही स्टेज है जहां पे हमें उसको इस्तेमाल करना है। जब हम कीट की शुरुआती अवस्था में ही अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि हमें रिपीट स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए रिपीट करने की आवश्यकता फिर भी पड़ती है तो आप कम से कम 2 स्प्रे में 12 से 15 दिन का गैप रखिए। ठीक है। 2 स्प्रे एक साइकिल यानी एक क्रॉप साइकिल में, एक फसल जब आप लगा रहे हैं शुरू से अंत तक, तो उसमें 2 बार ही आप इसका स्प्रे करिए। 2 बार से ज्यादा आप स्प्रे मत करिए। उसका कारण यह है कि एक ही मोड ऑफ एक्शन के दवाइयों से जब आप इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो रेजिस्टेंस डेवलप होने की समस्या बन जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि 2 स्प्रे से ज्यादा आपको फसल में इस्तेमाल नहीं करना। तो अब सर जैसे कोई भी फार्मर चाहता है कि मुझे अपनी धान की फसल में इसका स्प्रे करना है या फिर मुझे परचेस करना है, तो कहाँ से किसानों को ये मार्केट में अवेलेबल होगा, कैसे ले सकते हैं उसके लिए? हाँ जी। तो अयाका JU के सभी अधिकृत विक्रेताओं के पास मिलेगा जी। हमारा पूरे भारतवर्ष में एक नेटवर्क है, करीब 7500 के आसपास हमारे आधिकारिक
डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे भारतवर्ष में हैं, सभी जिलों में, सभी राज्यों में, सब जगह। तो वहाँ पे आके आप आप इसे मांग सकते हैं। अयाका आपको अवेलेबल रहेगा पूरे भारतवर्ष में। इसके अलावा हमारी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म भी है, ग्रामिती। ग्रामिती पे भी आपको अयाका मिल जाएगा और आपको जो दूसरे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो अवेलेबिलिटी का कोई आपको समस्या नहीं रहेगा। तो सर लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि किसान हमारे जो है वो अयाका को क्यों सेलेक्ट करे, उसके बारे में भी आप कुछ कहें। हाँ जी, देखिए किसान कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे क्योंकि स्टेम बोरर और लीफ होल्डर की समस्या हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर आप किसी भी नए तकनीक पर आधारित नई दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो जो पुरानी दवाइयों में जो समस्या आती है कि धीरे धीरे उनका असर कम होता जाता है। तो ये जो नए रिसर्च पे आधारित, अनुसंधान पे आधारित, तकनीकों पर आधारित जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अयाका है हमारा क्वाड फोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित, तो इससे आपको जो एफिकेसी है, जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है और जो कंट्रोल है स्टेम बोरर और लीफ होल्डर पे, वो बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपने कंट्रोल अच्छा कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी फसल भी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आपको निश्चित रूप से बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से जो भी नया आया है एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। आप एक बार करके देखिए, अगर आप धान की फसल करते हैं तो आप स्टेम बोरर और लीफ होल्डर की समस्या के लिए और भी कोई उत्पाद इस्तेमाल करते होंगे, उसकी जगह एक बार आप अयाका भी इस्तेमाल करके देखिए, अपने आप आपको रिजल्ट समझ में आएगा और आपको उसके बेनिफिट समझ में आएगा। तो सर आज के इस वीडियो में आपने अयाका के बारे में काफी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ में शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।